दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर्स, वूली मैमोथ्स और डोडो, इनमें क्या समानता है? ये सभी विलुप्त हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ कारण हम इंसान भी हैं। कैसा होगा अगर विलुप्त जानवरों को जीवन में लाया जा सके? एक दिन यह कोई कल्पना नहीं रह जाएगा, क्योंकि विज्ञान अब विलुप्त जानवरों को पुनः जीवित करने में काफी करीब आ गया है। इसको डी एक्सटिंक्शन कहते हैं, जिसमें विलुप्त जानवरों को मुर्दा से जीवित किया जाता है। जो पहले किसी साइंस फिक्शन का हिस्सा था, वह धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। यह एक दिन मुमकिन है, लेकिन अफसोस की बात है कि आप किसी भी डायनासोर को नहीं देखेंगे, क्योंकि वह इस डी एक्सटिंक्शन प्रक्रिया के लिए एक निश्चित उम्र का होना जरूरी है। एक प्रजाति का डीएनए एक निश्चित उम्र के बाद पढ़ने लायक होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीएनए 1.5 मिलियन वर्ष के बाद रीड नहीं जा सकता है। इस दौरान वह प्रैक्टिकली सूटेबल नहीं होता। तो वह डायनासोर जो 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए, वह इस प्रयोग के लिए सूटेबल नहीं है और उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर प्रजाति अभी तक यंग है और उसका डीएनए पढ़ने लायक है, तो वैज्ञानिक उसे जीनोम संपादन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि विलुप्त प्रजाति के डीएनए को उसके आज के सबसे निकट जीवित रिश्तेदार के साथ मिला दिया जाए। एक ऐसा जानवर जिसकी डी एक्सटिंक्शन में कामयाबी हो सकती है, वह है वूली मैमोथ। ये बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे। छोटे मैमोथ की जनसंख्या बस 600 वर्ष पहले भी जिंदा थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इंसान इन्हें नहीं मारता, तो ये प्रजाति भी आज जिंदा होती। एक तरीका यह हो सकता है कि अगर वैज्ञानिक वूली मैमोथ के डीएनए को आज के हथियारों के साथ मिला दें, तो समय के साथ ये मिश्रित जानवर धीरे धीरे मैमोथ बन जाएंगे, प्रजाति को पुनः लाकर। अगर ये तरीका काम करे, तो सोचिए कितने अद्भुत जानवर दोबारा से हमारे संसार में होंगे। 12 फुट ऊंचा जाइंट शॉर्ट फेस्ड बेयर, बालिक कुत्ते और बेशक डोडो बर्ड। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, तो हम नींद्रथाल्स को भी दोबारा ला सकते हैं। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। ये प्रजाति हमारे वर्तमान संसार में जी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें वर्तमान भोजन, जीवाणु और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल होगा। नींद्रथाल्स और अन्य दोबारा लाए जाने वाले जानवर थियोरेटिकली समय के साथ अपने आप को अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन विलुप्त प्रजाति को दोबारा जीवित करने के साथ कई और समस्याएं भी आती हैं। एक चीज जिसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी, वह यह है कि हम इन प्रजातियों को कैसे नियंत्रित करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि एक जाइंट शॉर्ट फेस्ड बेयर दूसरे बेयर के साथ संतान पैदा करे। इसमें कई अनजाने परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी, क्या इन सभी प्रजातियों को दोबारा लाने का क्या उद्देश्य है? हाँ, एक वूली मैमोथ पर सवार होकर घूमना बढ़िया होगा। लेकिन क्या सच में हम इस लायक हैं कि इन जानवरों को हमें सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए वापस लाएं? और यह भी संभावित है कि ये नए जानवर आज के वर्तमान पर्यावरण को बिगाड़ दें, जिससे आज के जानवर उनके कारण विलुप्त हो जाएं। डी एक्सटिंक्शन एक अच्छा काम भी कर सकता है। वह वर्तमान में जो आवश्यक जानवर हैं, उनको दोबारा ला सकता है। मधुमक्खी लंबी समय से संकेत दे रही है कि वो शायद जल्द ही विलुप्त हो जाए। यदि डी एक्सटिंक्शन तकनीक अंत में सक्षम हो जाए, तो शायद हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह भी एक चिंता का विषय है, जिससे लोग सोचेंगे कि उन्हें मर जाने दो, हम फिर से जिंदा कर लेंगे, क्योंकि हम इन्हें हमेशा दोबारा ला सकते हैं। और फिर इनका सीकर भी बारह चढ़कर शिकार करेंगे। किसी प्रजाति को दोबारा लाने का विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके खतरे आने वाले परिणामों की मात्रा काफी बढ़ा सकता है। शायद बेहतर है कि हम बस वर्तमान में जो है उसकी देखभाल करें और ध्यान रखें कि कोई भी जानवर विलुप्त ना हो।